अब आ जाइए प्रूफ पे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ई इसका मिड पॉइंट है यार। ये ना एक एक मैं जब इसको शुरू शुरू में करता था तो मुझे ना एक कन्फ्यूजन आती थी। मैं आपको कन्फ्यूजन अभी बता दूं। मैं ये फिगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आएगा कन्फ्यूजन क्या आती है। ट्राई कीजिए कि ट्रायंगल को ऐसे बनाइए। आइसोस ये ना आइसोसलेस लगता है। तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आनी शुरू हो जाए। मेरे साथ ही मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा ना स्केलिन सा ट्रायंगल बना लिया टेढ़ा मेढ़ा। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। भाई मेरी कन्फ्यूजन समझ आई। ऐसे ट्रायंगल जब बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कई बार आइसोसलेस है। तो इसलिए टेढ़ा ट्रायंगल बनाइए। टेढ़ा ट्रायंगल मतलब ऐसा स्केलिन सा ट्रायंगल बनाइए ऐसा। तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो अच्छा, अब यार ये जो प्रूफ्स हैं ये ऐसे ही किए जाते हैं ऑलमोस्ट, मान के चलिए। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ कि अपने टीचर से पूछिए कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है, प्रूफ है कि नहीं है। मैं जब करता था तो प्रूफ था। वो तो रटना पड़ता था, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये रटनी पड़ती है ना। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मिनी न्यूटन और कोई नया आप निकाल लें, भाई मुझे पता नहीं। बट मैं भी 30 साल पहले इसको ये रटा हुआ है। जब मैं कर रहा था मैंने भी इसको रटा हुआ है कि ऐसे ही किया जाता है। जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन में मैंने एक स्टाइल से क्वेश्चन किया और आपने दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन किया। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। इसमें जो प्रूफ है वो रट लिया जाता है। अब प्रूफ नहीं रटा जाता, बेसिकली एक जो स्टेप है वो रट लिया जाता है। स्टेप क्या है कि एक लाइन होगी, ऐसी एक लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन कर दी आपने। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी कर लीजिए। आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मैं यहाँ यहाँ से एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, बना लो भाई, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। अनलेस एंड अनटिल अनलेस एंड अनटिल कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें जो आपने प्रूव करना है वही आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो सब वहां मत जाइए। बट ये अलाउड है, इसमें कोई, सरकार ने आपको पूरी छूट दी है, आप कर सकते हैं। कोई डाउट है? अब ये स्टेप रटना पड़ेगा आपको कि ऐसे किया जाता है। अगर सिलेबस में है और क्वेश्चन अगर आएगा तो ये किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार थ्योरम्स कर लीजिए, थ्योरम के प्रूव कर लीजिए। ऐसे जो ऐसे टूल्स आ जाते हैं आपको, ऐसे ना टूल्स आ जाते हैं। टूल्स का मतलब ये होता है यार कि जैसे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो कभी आपको ये रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में ना घंटी बजेगी कि यार कई बार क्वेश्चन प्रूव किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन करके। सो दिस इज वन ऑफ द टूल दैट इज नाउ देयर इन योर टूल सेट। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन करके भी कुछ प्रूव किए जाते हैं। जी, आप सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार शायद मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूं तो कुछ हो सकता है। यहाँ तक ठीक है? तो ये लाइन आपने आगे एक्सटेंड कर दी। यहाँ तक समझ आ गया? तो यू कैन प्रूव यूज ऑब्जर्व ये मिड पॉइंट सी डी जो है वो बी ए के पैरेलल है। सी डी जो है वो बी ए के पैरेलल है। ये जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ तक समझ आ गया? तो बोल रहा है कि सर जो ए ई एफ है, ए ई एफ है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? तो देख लीजिए, ये आपने बोला है कि इसके पैरेलल है। तो ये वाला जो है एंगल वो इसके बराबर है। ये जो है ये इसके इक्वल है। ये जो है वो इसके इक्वल है। रास्ता भूल रहा हूँ क्या मैं? हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, वो मैं यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये जो साइड है वो इसके इक्वल है।
तो आपका क्या बन गया? एंगल साइड एंगल। तो ए ऐसे बन गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ तक ठीक है। मैं एक बार सफाई से बना लेता हूँ यार, क्योंकि यहाँ ये प्रूव करके मैं फिर कुछ चीज़ें आगे गिफ्ट में लेके जाऊंगा आगे। तो मैंने क्या क्या प्रूव किया था? ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इक्वल है। तो ए एस ए से मैंने ट्राइंगल्स जो हैं, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जो मैं आपको बता रहा था, कुछ चीजें मैं सामने आगे लेके जाऊंगा, वो देखिए। तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। अब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमने पहली जो थ्योरम की थी वो यही थ्योरम की थी, कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, सिर्फ एक पेयर की बात हो रही है, तो ये पैरेललोग्राम है, बात खत्म। उसका प्रूफ बता दिया आपको। अब आप ये शान से लिख सकते हैं, आप ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, ये जो पूरी लाइन है लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। तो यहां आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है। और बेस्ट ये होता है कि कोई भी चीज़ आप प्रूव कर देते हैं तो फिर बाकी चीज़ें आपको दहेज में मिल जाती हैं। अब दहेज में आपको क्या मिल गया? ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है। अब यार थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि ये जो स्टेप्स हैं ये भूल जाते हैं। तो periodically, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये आपके प्रूफ आपके सिलेबस में है तो periodically ये कैसे हम करते हैं ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। डाउट तो नहीं? तो ये जो इसने लिखा, ये जो यहाँ ये वाला जो वाई यहाँ लिखा था ना, बी सी डी पैरेललोग्राम, ये आपको पता चल गया? नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? और ये है इसका कन्वर्स। अब कन्वर्स अपने आप करने की कोशिश कीजिए जरा। या एक काम करो ना, आप पहले ये जो थ्योरम है इसका एक बार प्रूफ लिखो, अपने आप लिखो, तो याद भी हो जाएगा। और कन्वर्स फिर प्रूफ प्रूफ करो।